महिला नागा साधियों की उपस्थिति महाकुंभ में न केवल अनिवार्य होती है, बल्कि यह मेले की आत्मा का प्रतीक भी है। इनकी उपस्थिति के बिना यह अद्भुत मेला अधूरा सा लगता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू करने पर शरीर के एक हिस्से को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया जाता है। ये सुनने में अजीब और चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यह साधी के समर्पण को दर्शाता है। महिला नागा साधियों की पहचान और उनके रहन-सहन में पुरुष नागा साधियों से स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। हालांकि इस विषय पर जानकारी अभी भी सीमित है, जो हमें उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को समझने में बाधित करती है। नागा साधियों का जीवन और रहन-सहन सामान्य साधियों से पूरी तरह अलग है। वे अपने समय का अधिकांश भाग तपस्या में बिताते हैं, जिससे वे दुनिया की संलग्नताओं से दूर रहकर आत्मिक शांति की खोज करते हैं। नागा साधु बनने के लिए अनेक स्तर पार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें तहकीकात की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह प्रक्रिया साधी को एक अखाड़े में प्रवेश करने और उनकी योग्यता की जांच करने का अवसर देती है। इस प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य, महापुरुष और अवधूत जैसे चरण शामिल होते हैं। अंततः साधना के माध्यम से भगवान में लीन होने की प्रक्रिया साधक के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। महिला नागा साधु बनने के लिए लगभग 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। यह अवधि उनके समर्पण, धैर्य और आस्था का प्रमाण है, जो साधना की गहराई को दर्शाती है। महिला साधियों को दीक्षा देने से पहले उनके परिवार और पिछले जन्म की विस्तृत जांच की जाती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीकता और विवेक की मांग करती है, जिससे दीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। महिला नागा साधियों को नग्न रहने की अनुमति नहीं होती, उन्हें केवल भगवा कपड़े पहनने का अधिकार दिया जाता है। यह उनके जीवन के नियमों का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उनके समर्पण को दर्शाता है। कुंभ मेले में नेपाल और अन्य देशों की महिलाएं साध्वी बनकर आती है, जो गृहस्थ जीवन को त्यागकर साधना में लीन होती है। यह उनके भीतर की शक्ति और उनके आस्था को दर्शाता है। नागा साधु पर्वतों और जंगलों में निवास करते हैं, जहां वे तपस्या में लीन रहते हैं। यह स्वाभाविक जीवन शैली उन्हें अपने भीतर की गहराई को खोजने में मदद करती है। कई नागा साधी कभी-कभी सन्यासी वस्त्र पहनकर चलते हैं, जबकि कुछ निर्वस्त्र होकर गुप्त स्थानों पर साधना करते हैं। यह विविधता उनके साधना के विभिन्न तरीकों को दर्शाती है। नागा साधु कभी-कभी भूखे और प्यासे रहकर अपनी साधना जारी रखते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह उनके अदम्य साहस और समर्पण का प्रतीक है। हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है, जो साधियों और अखाड़े के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। यह भूमिका साधियों की सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधियों के पास रहस्यमय विद्या होती है, जिससे वे संदेशों को समझ जाते हैं। यह विश्वास उनके प्रति लोगों के आकर्षण और सम्मान को और बढ़ाता है।